डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जो कि बूलियन अलजेब्रा पे कंसिस्ट कर रहा है। आज के लेक्चर में हम तीन टॉपिक्स जो कवर करेंगे वो कौन कौन सी जी। सबसे पहले जो टॉपिक है वो हमारा होगा जी द कंसेंसस थ्योरम, और दूसरा टॉपिक होगा मल्टीप्लाइंग आउट एंड फैक्टरिंग एक्सप्रेशंस। थर्ड हमारा टॉपिक होगा एक्सक्लूसिव और एंड इक्वलेंस ऑपरेशंस। तो ये जो तीन टॉपिक्स हैं वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। चलते हैं जी, सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ये दी कंसेंसस थ्योरम। ये जो दी कंसेंसस थ्योरम है इसको बूलियन अलजेब्रा के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी जो बूलियन एक्सप्रेशंस होती हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये बहुत ही इस हवाले से बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जब हम बात करते हैं अपनी बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी कि आसान बनाने के लिए, उसको हल करने के लिए। तो इसका जो इस्तेमाल है वो बूलियन अलजेब्रा के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इस थ्योरम के हवाले से अगर देखते हो तो ये थ्योरम है क्या। इस सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म क्या है इसकी? जो जनरल फॉर्म है वो ये है कि x मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस एक्स इनवर्स मल्टीप्लाई बाई जेड प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई जेड और इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स इनवर्स जेड। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। इस हवाले से अगर देखा जाए कि अगर हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं जो कि एक्स वाई प्लस एक्स इनवर्स जेड और प्लस वाई जेड पे मुश्तमिल है, तो उसका फिर क्या होगा, उस टर्म का जो वो रिडंडेंट है वाई जेड, वो टर्म का रिडंडेंट आएगा। उसको हम जो है इस रिडंडेंट को हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सप्रेशन से एलिमिनेट कर देंगे या उसको निकाल देंगे। तो अगर इसको इस्तेमाल ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। तो फिर ये देखिए ना, ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसकी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और इसकी जो राइट हैंड साइड है वो ये है। तो इसमें से क्या हुआ है, वाई जेड को जो है वो इसको हमने यहाँ से रिडंडेंट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये हमारी जो एक्सप्रेशन है वो मज़ीद सिंपल हो गई, यानी कि हमारी बस जो टर्म्स है वो डिक्रीज़ हो गई। यहाँ पे 3 टर्म्स है और यहाँ पे 2 टर्म्स रहेगी, तो हमारी टर्म्स यहाँ पे डिक्रीज़ होगी। तो इस थ्योरम के रूल से, इस थ्योरम की मदद से हम जो है ना अपनी बूलियन एक्सप्रेशन जो है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे या उसको हम मज़ीद आसान बना लेंगे। तो इस तरह करके हमारे पास कोई भी ऐसी फॉर्म जो कि बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर इस तरह जो बन रही होगी, तो इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, ये जो रिडंडेंट वैल्यू इसको हम रिमूव कर दिया करेंगे या उसको एलिमिनेट कर दिया करेंगे। उससे क्या हो जाएगी, हमारी जो एक्सप्रेशन है वो कॉम्प्लिकेशन से सिंपल हो जाया करेगी, यानी कि आसान बन जाया करेगी। तो इस हवाले से इस थ्योरम का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बूलियन एक्सप्रेशंस के हवाले से। और यहाँ पे जो एलिमिनेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये रेफ़र कर रहा है दी कंसेंसस टर्म को, ठीक है। यानी कि जहाँ पे हम एलिमिनेट की बात करेंगे तो उसको हम रेफ़र करेंगे द कंसेंसस टर्म से। तो इस लिहाज से ही इसका नाम जो है वो दी कंसेंसस थ्योरम रखा गया है। और ये जो थ्योरम है ये हमेशा इसको बनाने के लिए क्या किया जाए, इसमें हमारे पास 2 टर्म्स का पेयर्स होता है। उसमें जो 2 टर्म का पेयर होता है उसमें एक जो पहली टर्म होती है उसमें एक वेरिएबल होता है और दूसरी जो उसकी टर्म होती है उसमें भी उसका कम्प्लीमेंट होता है। तो उन दोनों का जब हम मिलाते हैं, हम उसको मल्टीप्लाइंग करते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें जो उनको जब हम मल्टीप्लाइंग करके उनको गेट करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमें एक नई जो है ना वो टर्म जो है ना वो गेट होती है। तो ये जो हमारी ओरिजिनल टर्म्स है इसको हम जगह अब छोड़ के हम जो इसको वो छोड़ेंगे तो जो बाकी रिमेनिंग वो हमारे पास टर्म बचेगी वो दी कंसेंसस बचेगी। फॉर एग्जांपल ये देखें जी, यहाँ पे आपके पास 2 टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो इन 2 टर्म्स एक तो ये सिंपल है और एक इसका जो है कम्प्लीमेंट है, यानी कि यहाँ पे ये सिंपल टर्म है और यहाँ पे आपका कम्प्लीमेंट है इसका। तो ये जब 2 टर्म्स हैं तो इनको आप जो है ना वो मल्टीप्लाइंग करेंगे तो फिर क्या होगा, आपके पास एक थर्ड टर्म जो वो जनरेट हो गया, आपके पास एक थर्ड जनरल टर्म होगी। तो ये जो थर्ड टर्म होगी आपके पास, ये जो दी कंसेंसस कहलाएगी, ठीक है। तो इसको हम जो है ना वो रिडंडेंट कर देंगे। इसको अगर आप इसको रिमूव भी कर देंगे तो एलिमिनेट भी कर देंगे तो
तो आपके पास जो इसकी वो एक सिंपल फॉर्म गेट हो जाएगी। तो ये इससे क्या हो जाएगा, आपकी एक्सप्रेशन ईजी हो जाएगी। तो इस थ्योरम्स को, इस जनरल फॉर्म्स को हम आगे जो है ना कॉम्प्लिकेटेड जो हमारी बूलियन एक्सप्रेशंस होगी उनको सिंपल बनाने के लिए इसको हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम जो कंसेंसस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम अपनी जो है वो बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंपल बनाएंगे। और हमेशा ये यहाँ भी वहाँ पे अप्लाई होता है जब आपके पास एक वेरिएबल सिंपल हो और दूसरा वेरिएबल उसका इन्वर्स हो, तो फिर आपका ये जो है ये जो थ्योरम है ये फॉर्म होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दी कंसेंसस थ्योरम है वो रिडंडेंट जो आपकी टर्म्स होती हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि आपकी बूलियन एक्सप्रेशंस के अंदर जितनी भी रिडंडेंट टर्म्स होंगी उसको एलिमिनेट करेगा, उसको निकालेगा। मिसाल के तौर पे नीचे एक एग्जांपल है। फर्स्ट की आपके पास एक्सप्रेशन है जिसमें जैसे कि आपके पास एक टर्म है जी बी इनवर्स सी है आपके पास। तो ये कंसेंसस किसका है जी, ए इनवर्स बी इनवर्स का और ए सी का। तो ये देखिए जी यहाँ पे ए इनवर्स है और यहाँ पे ए है। तो ये दोनों आपस में सेम वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये आपस में ये एक दूसरे के जो है ना वो उल्ट हैं, यानी कि ये आपके इन्वर्स है एक दूसरे के। तो ये ए है और ये इसका ए इन्वर्स है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का इन्वर्स हैं। तो ये आप देखें दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, तो लिहाजा ये जो और इसके साथ ये जो फिर क्या आपको बना है, ये आपकी वैल्यू बन गई, ऐसी वैल्यू ये आपस में एक दूसरे के इन्वर्स वैल्यू बन गई। तो इसको जब इसको फिर छोड़ के फिर ये रिमेनिंग जो वैल्यू होती है ये आपका जो वेरिएबल होता है बी इनवर्स और यहाँ से सी। तो ये इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये आपके पास नया जो वैल्यू रिडंडेंट वैल्यू हासिल होगी, इसको आप क्या कहेंगे, दी कंसेंसस कहेंगे। तो इससे जो आपकी नई वैल्यू बनेगी वो आप कंसेंसस बनेगी। जैसे कि यदि बी इनवर्स रिमेनिंग हो जाता है और ये सी हो जाता है तो ये आपका क्या बन जाएगा, कंसेंसस बन जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट किया जैसा कि ए बी जो है कंसेंसस है किसका, ए सी एंड बी सी इनवर्स का। तो ये देखिए यहाँ पे दो टर्म्स हैं सी और सी इनवर्स। तो ये दोनों के अंदर दो वेरिएबल्स, दोनों टर्म्स के अंदर दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। अब ये जो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल ये आपस में एक दूसरे का इन्वर्स है। तो फिर इसको हम छोड़ के बाकी जो हमारे पास वो वेरिएबल बचेंगे वो ए बचेगा और बी बचेगा। और यहाँ पे जो हमारा ए और बी ये हमारा क्या आ जाएगा, कंसेंसस आ जाएगा, ठीक है। इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारी कंसेंसस बन जाएगी। तो ये हमने जो दोनों कंसेंसस हैं ये जो हमने निकाले हैं, तो इसको अगर आप एलिमिनेट भी कर दें तो इससे आपकी एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो मोर ईजी हो जाएगी, यानी कि सिंपल हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन से सिंपल हो जाएगी। तो ये जो रूल है इस रूल को हम यूज़ करते हुए अपनी जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसको हम ईजी बनाएंगे, हम आसान करेंगे। तो इसका जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका थ्योरम है जिसको आप बूलियन एक्सप्रेशंस के अंदर सिंपल करने के लिए या सिंपलीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट के ये मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये अब यहाँ आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है बूलियन। एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है और ये पांचवी टर्म है। ये 5 टर्म्स के पे ऊपर मुश्तमिल है। अब ये देखिए जी पहली टर्म को हम देख लेते हैं, ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म। अगर हम इस दोनों को देखें तो इन दोनों के अंदर आपको ए, यहाँ पे एक टर्म में ए और यहाँ पे इसका ये इन्वर्स है। तो फिर ये आप देखें तो ये आपको ये इस रूल को याद रखें तो आपको आप महसूस कर रहे होंगे कि ये फिर क्या है, कंसेंसस थ्योरम बन रहा है। अब ये कंसेंसस थ्योरम बन रहा है। इसी तरह अब ये देखें ए सी और बी इन्वर्स, बी सी इन्वर्स, यहाँ पे सी इन्वर्स है और ये सी है। तो ये दोनों सेम जो है वो वेरिएबल्स हैं और ये एक दूसरे का इन्वर्स है। तो ये भी कंसेंसस बन रहा है, ठीक है। इसी तरह आप ये देखें जी बी इन्वर्स सी है और यहाँ पे आप देखें जो ए इन्वर्स सी है, ठीक है। तो अब ये बी इन्वर्स सी है। अब ये देखें ये जो आपके पास एक्सप्रेशन बनी है कंसेंसस थ्योरम के हवाले से, ये देखें तो आप ये दोनों आपस में क्या है, ये ए इन्वर्स और ये ए, इन दोनों को अगर आप छोड़ दें, इसको लीव कर दें,
तो बाकी आपके पास जो रिमेंडिंग बचा उसका प्रोडक्ट क्या है, बी इनवर्स सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके ये देखिए जी आपके पास ये कंसेंसस रकम आती है, आपके पास ये टर्म कंसेंसस टर्म गेट होती है। तो ये किसका कंसेंसस है, इन दोनों का, ठीक है, ये इन दोनों का कंसेंसस है। अब ये जो है ये किसका कंसेंसस है, ये इसका कंसेंसस है। तो इसको अगर आप रिमूव भी कर देंगे तो ये कंसेंसस थ्योरम को माइंड में रखते हैं, इसकी जनरल फॉर्म को माइंड में रखते हुए अगर आप इसको जो है एलिमिनेट भी कर देंगे तो आपकी एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, आपकी एक जो टर्म है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और ये ईजी हो जाएगा। इसी तरह ये देखिए जी जैसे कि ये ए बी है और ये किसका है, ये इसका कंसेंसस है। ये देखिए ए सी प्लस बी सी इन्वर्स, ये सी है और ये सी इन्वर्स है। तो ये दोनों ये सेम जो है वो वेरिएबल्स हैं और ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो ये फिर इसका जो कंसेंसस है वो क्या बनेगा, ए बी। अब ये देखिए जी ए बी इसका कंसेंसस है, ठीक है। तो लिहाजा ये किसका कंसेंसस है, ये इन दोनों का कंसेंसस है और ये किसका कंसेंसस है, ये इसका कंसेंसस है। तो इसको अगर आप कंसेंसस थ्योरम को माइंड में रखते हुए अगर इन दोनों को आप एलिमिनेट भी कर देंगे, इसको आप रिमूव भी कर देंगे, तो आपकी जो वो बूलियन एक्सप्रेशन है वो सिंपल हो जाएगी, सिंप्लीफाइंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस पर अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये देखिए जी इसको सिंप्लीफाइंग कैसे करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे और इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो कौन सी बची हैं, आपके पास ए इन्वर्स बी इन्वर्स बच गई है और साथ इसके ए सी बच गई है और इसके बाद जो तीसरी आपके पास जो टर्म बची है वो आपके पास बी सी इन्वर्स बची है। तो ये दोनों जो है वो जो कंसेंसस वैल्यू है इसको आप एलिमिनेट कर देंगे, रिमूव भी कर देंगे, तो ये आपकी एक्सप्रेशन पे कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए इस तरह फिर आपकी जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो 5 टर्म पे मुश्तमिल थी, उसका जो आउटपुट है वो आप सिंप्लीफाई हो के कितनी टर्म्स पे रहेगी, 3 टर्म्स रह गई हैं। तो इसको इस लिहाज से हम कंसेंसस थ्योरम को अपनी जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाइंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह इसकी हम ड्यूल फॉर्म देख लेते हैं कंसेंसस थ्योरम की। ड्यूल फॉर्म क्या है, x प्लस वाई और x इनवर्स प्लस z और y प्लस z इज इक्वल टू x प्लस वाई और x इनवर्स प्लस z, ठीक है। तो इस पर मुश्किल होता है। तो ये उसी जनरल फॉर्म को जहन में रखते हुए अब इसको देखें कि ये देखें जी ये आपके पास x प्लस वाई है और ये x इनवर्स z है, इसमें और इसमें ये वेरिएबल सेम वेरिएबल हैं और ये आपस में एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स है, ये दोनों आपस में एक दूसरे का इन्वर्स है। तो कंसेंसस थ्योरम को मद्देनजर रखते हुए तो आपके पास जो इन दोनों में से गेट होगी वैल्यू वो कौन सी होगी, y और z, यानी कि रिमेनिंग आपके पास कौन सी वैल्यू बचेगी, y और z। तो ये y प्लस z हो गया, ये है, ठीक है, ये आपके पास थर्ड टर्म है। अब ये देखें कि इसको अगर आप कंसेंसस थ्योरम को जेन में रखें, ये आप क्या बन रहा है, ये y प्लस z है, ये इन दोनों का कंसेंसस बन रहा है, ठीक है। तो ये जो कंसेंसस बन रहा है इसको अगर हम एलिमिनेट कर देंगे, रिमूव भी कर देंगे, तो ये आपकी एक्सप्रेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो एक्सप्रेशन है वो बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइंग हो जाएगी। तो अब ये देखिए इसको हम एलिमिनेट करते हैं तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, x प्लस वाई और x इनवर्स प्लस z आ जाएगी। तो ये देखिए जी ये आपकी क्या होगी, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और यहाँ पे आपके पास कितनी टर्म्स रहेगी, 2 टर्म्स रहेगी और ये आपकी जो एक्सप्रेशन है सिंप्लीफाइंग होगी है। इसी तरह हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जो कंसेंसस थ्योरम है उसको यूज़ करते हुए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे जी हमारे पास ड्यूल कंसेंसस थ्योरम को माइंड में रखते हुए अब देखिए जी यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, पहली टर्म है, दूसरी और तीसरी टर्म है। अब ये देखें इसमें आपने क्या करना है, अब कंसेंसस थ्योरम को माइंड में रखते हैं। अब ये देखिए कि आपको पता है कंसेंसस थ्योरम वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे आपके पास 2 सेम वेरिएबल्स हो और आपस में वो एक दूसरे का इन्वर्स हो। तो अब ये देखिए इन तीनों टर्म्स में देखें कोई ऐसा वेरिएबल है कि जो सेम हो और एक दूसरे का इन्वर्स भी हो। तो अब ये देखें a है, इसमें भी a है, इन्वर्स नहीं है, इसमें a तो है ही नहीं, तो लिहाजा a जो है वो
जो वो वाला वेरिएबल नहीं हो सकता। इसी तरह ये b है, b यहाँ पे b है, यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है। तो यहाँ पे देखें तीनों b हैं, इन्वर्स नहीं है ये एक दूसरे का। अब c को देख लेते हैं। अब ये देखें c इन्वर्स है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो लिहाजा ये इसका इन्वर्स इसका नहीं हो सकता। अब इसमें देख लेते हैं, ये देखिए c इन्वर्स है और यहाँ पे क्या है, c है। तो ये दोनों क्या है, सेम वेरिएबल है, एक दूसरे का इन्वर्स है। तो लिहाजा ये जो है ये आपका कंसेंसस थ्योरम बन सकता है, बल्कि एक कंसेंसस थ्योरम बन गया। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों आपस में क्या होगी, आपस में जो आपकी वैल्यूज़ बन गई है, सेम वैल्यूज़ बन गई हैं जो कि एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो लिहाजा यहाँ पे आप कंसेंसस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए जी, यहाँ पे c है और ये c इन्वर्स है, ये आपका जो है वो सेम वेरिएबल्स है लेकिन एक दूसरे के इन्वर्स है। और ये दूसरी टर्म्स कौन सी बच जाती हैं, दूसरी टर्म a प्लस बी है और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाता है, यहाँ पे आपके पास b प्लस डी इन्वर्स बच जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के जो आपके पास कंसेंसस आएगा वो a प्लस बी प्लस डी इन्वर्स आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका कंसेंसस है। किसका कंसेंसस है, ये आपकी पहली टर्म और थर्ड टर्म का, ये आपका कंसेंसस है। तो लिहाजा ये अब देखें, जब कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कंसेंसस को अब ड्यूल जो है वो कंसेंसस थ्योरम को माइंड में रखते हुए, अगर आप जो कंसेंसस वैल्यू है, कंसेंसस टर्म है, उसको आप एलिमिनेट भी कर देंगे, रिमूव भी कर देंगे, तो उससे आपकी एक्सप्रेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइंग हो जाएगी। तो लिहाजा इसको हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो आपके पास रिमेनिंग जो टर्म्स है वो टू टर्म्स जो बचेंगी वो कौन सी बचेंगी, a प्लस बी प्लस सी इन्वर्स और b प्लस सी प्लस डी इन्वर्स। तो ये आपके पास पहली और थर्ड टर्म जो आपके पास है, ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी, गेट हो जाएगी। और ये वाली जो मिड जो आपके पास टर्म है जो कि कंसेंसस बन रही थी इन दोनों टर्म्स का, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरह आपकी बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइंग हो जाएगी। चलिए इसकी मज़ीद एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट ये मेरे पास एक एग्जांपल है, a इनवर्स c इनवर्स d प्लस a इनवर्स b d प्लस बी सी डी प्लस ए बी सी प्लस ए सी डी इनवर्स। अब ये देखिए, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो है ना वो अपनी कंसेंसस वैल्यू को फाइंड करना है। इससे जो पहले आपने जो बाकी जो टर्म्स है, ओरिजिनल टर्म्स है, उसको फाइंड करना है। और उससे फिर हम क्या करेंगे, उससे हम जो है वो जो कंसेंसस वैल्यू है उसको फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए आपको पता है रूल को माइंड में रखें। तो ये उसमें ये होता है, कंसेंसस थ्योरम के रूल से सेम वेरिएबल्स होने चाहिए और वो एक दूसरे का इन्वर्स होने चाहिए। तो देखते हैं कि इन पांचों टर्म्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिसके अंदर जो है वो वेरिएबल सेम है और वो एक दूसरे का इन्वर्स है। अब ये देखिए जी, यहाँ पे a इन्वर्स है, ठीक है, और यहाँ पे भी a इन्वर्स है। वेरिएबल तो सेम है लेकिन ये दोनों क्या है, इन्वर्स हैं। तो ये आपस में एक दूसरे का दोनों इन्वर्स हैं, ठीक है। तो इनमें से एक इन्वर्स होना चाहिए, एक विदाउट इन्वर्स होना चाहिए। तो लिहाजा ये दोनों टर्म्स नहीं हो सकती। इसी तरह इसको दूसरे के साथ चेक कर लेते हैं। देखिए जी, दूसरे के साथ भी नहीं हो सकता। इसी तरह तीसरे के चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये ए इनवर्स सी इनवर्स टी है और ये ए बी सी है। अब ये ए और ये ए इनवर्स, ये दोनों क्या हैं, ये जो है ना आपस में जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं जो कि एक दूसरे के इन्वर्स भी हैं और सेम वेरिएबल्स भी रखती हैं। तो लिहाजा ये जो है इस पर कंसेंसस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। अब ये दो टर्म्स हमने फाइंड करी, इसको हम छोड़ के अब बाकी टर्म्स को चेक कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे जी ए इनवर्स बी डी है और यहाँ पे देखिए जी ये ए सी टी है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे डी इनवर्स है और यहाँ पे डी है और यहाँ पे ए इनवर्स है, यहाँ पे ए है। तो ये लिहाजा ये दोनों टर्म्स भी जो है ना वो आपस में जो है ना वो सेम वेरिएबल्स रखनी है और एक दूसरे का इन्वर्स भी है। तो लिहाजा इस पे भी जो कंसेंसस थ्योरम है वो अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब ये देखिए, हमने चारों टर्म्स 1 2 3 4 ये चारों टर्म्स क्या हैं, ये एक दूसरे का ये जो है इस पे कंसेंसस थ्योरम अप्लाई होता है। और ये जो आपके पास बी सी डी हासिल हो रहा है, ये गेट हो रहा है, ये आपके पास कंसेंसस वैल्यू गेट हो रही है, ये कंसेंसस टर्म गेट हो रही है। तो लिहाजा इसको आप रिमूव कर दें। अगर आप इसको एलिमिनेट भी कर दें तो फिर क्या हो जाएगी, आपकी जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाइंग हो जाएगी। तो फिर जब सिंप्लीफाइंग होकर आपके पास क्या रह जाएगा, एक ये टर्म रहेगी, ये टर्म, ये और ये, आपके पास कितनी टर्म्स गेट हो जाएगी, 4 टर्म्स गेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की आपके पास एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइंग हो जाएगी। अच्छा, एक तो तरीकाकार ये था। अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं,
अब ये देखें कि इससे 4 टर्म्स तो गेट हो गई हैं, ठीक है। इससे मज़ीद जो है ना वो हम इसको जो टर्म्स है डिक्रीज़ नहीं हो रही, ठीक है। इसका एक और मेथड भी है, इसको हम मज़ीद जो वो डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि हम जो वो जो कंसेंसस वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे और उसकी बेस पे वो देखेंगे वो किन 2 टर्म्स का कंसेंसस बन रहा होगा, ठीक है। जिन 2 टर्म्स का कंसेंसस बन रहा होगा उसको अगर हम रिमूव कर देंगे तो तब भी जो वो आपकी जो एक्सप्रेशन है बूलियन एक्सप्रेशन उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मज़ीद सिंपलीफाइंग हो जाएगी। तो इस तरह फिर क्या हो जाएगा, इस तरह जो हम कंसेंसस वैल्यू को रख लेंगे, वो जिसका कंसेंसस बन रहा होगा उसको रिमूव कर देंगे, तो इस एलिमिनेट कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, फिर हमारी ये जो 5 टर्म वाली एक्सप्रेशन है 2 रिमूव होने से कितनी टर्म्स पे मुश्तमिल रह जाएगी, 3 टर्म्स पे रह जाएगी। अगर हम सिर्फ कंसेंसस वैल्यू को रिमूव करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास 4 टर्म्स गेट हो जाएंगी। तो आपको पता है कि जब 3 टर्म्स गेट हो रही हैं 2 को रिमूव करने से, तो वो ज़्यादा जो है वो 4 टर्म्स की निस्बत वो ज़्यादा 3 टर्म्स वाली जो एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा बेटर होगी। तो लिहाजा फिर हम क्या करेंगे, ये इसको देखेंगे ये किसका कंसेंसस है। अब ये देखें ये किसका कंसेंसस, ये कंसेंसस है ए इनवर्स बी डी का और ए बी सी का, ठीक है। तो इस दोनों को हम रिमूव कर देते हैं। जब दोनों को रिमूव करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स सी डी, ए इनवर्स सी इनवर्स डी और बी सी डी और प्लस ए सी डी इनवर्स आ जाएगा। तो फिर ये जो हम ये दो देखें जी वैल्यू रिमूव हो गई हैं। जब रिमूव होगी तो हमारे पास ये 3 टर्म्स का जो वो एक्सप्रेशन आ जाएगी, ये बेटर देन है ये 4 टर्म्स की निस्बत, ये 3 टर्म्स वाली जो है वो ज़्यादा सिंपलीफाई हो जाएगी। तो इस लिहाज से भी हम इस मेथड को भी यूज़ करते हुए अपनी एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई कर सकते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, पिछले प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने ये किया था कि हमने कंसेंसस जो टर्म होती है उसको फाइंड करके उसको एलिमिनेट किया था, ठीक है, और अपनी एक्सप्रेशन को सिंपलीफाइंग किया था। अब इस एग्जांपल में कैसे करेंगे, कई दफ़ा बाज़ बात ये होता है कि आपको जो है ना वो जो कंसेंसस वैल्यू होती है, आपको जो बाकी टर्म्स है उसको फाइंड करके उसकी कंसेंसस वैल्यू को जो है ना वो टर्म को ऐड करना होता है, और ऐड करके उसकी जो रिमेनिंग जो टर्म्स होती हैं, रियल टर्म्स जो होती हैं, उसको आप रिमूव करके इससे आप इसकी इस तरीक़ाकार से भी आप जो है ना वो अपनी एक्सप्रेशन को मज़ीद सिंपलीफाइंग कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है, ये 4 टर्म्स पर मुश्तमिल है, 1 2 3 4 टर्म्स पर मुश्तमिल है। अब इसमें क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर है ए सी डी ई। अब ये देखें जी आपके पास है जी ए सी डी ई, ये किसका कंसेंसस है, ए बी सी डी का और बी इनवर्स सी डी ई का। अब ये 2 टर्म्स हैं, ये इसका जो कंसेंसस होगा वो ए सी डी ही होगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक और टर्म है ए इनवर्स बी इनवर्स और बी सी ई इनवर्स, तो इस दोनों का कंसेंसस क्या होगा, ए इनवर्स सी इनवर्स ई, ए इनवर्स सी ई इनवर्स हो जाएगा। तो फिर हम क्या कर देते हैं, अब ये जो हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी, ए बी सी डी और बी इनवर्स सी डी ई और बी इनवर्स सी डी ई, ये जो 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये दोनों आपस में सेम वेरिएबल्स पे भी मुश्तमिल हैं। ये देखिए बी और ये बी इनवर्स, ये सेम वेरिएबल्स पे भी मुश्तमिल हैं और ये एक दूसरे का इन्वर्स भी हैं। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसका हम कंसेंसस जो टर्म है वो फाइंड करेंगे। और जैसे कि इन दोनों की जो कंसेंसस टर्म है वो आपकी क्या बनेगी, ए सी डी ई बनेगी। ये देखिए जी यहाँ पे बी और बी इनवर्स, इन दोनों को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग आपके पास वेरिएबल्स बचते हैं इसमें से बी को रिमूव करेंगे ए सी डी और यहाँ से क्या बचता है सी डी ई। तो फिर आपके पास क्या बचेगा, ए सी डी ई। ये देखिए जी ए सी डी ई गेट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, कंसेंसस वैल्यू है। तो इसको आप क्या करेंगे, जिस तरह आप एलिमिनेट करते हैं इसी तरह आप ऐड भी कर सकते हैं। तो इन दोनों का कंसेंसस वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपनी इस एक्सप्रेशन के अंदर ये देखिए जी हमने ऐड कर दिया। अब इसी तरह ये आपके पास 2 वैल्यूज़ ये है, 2 टर्म्स। अब ये जो आपके पास 2 टर्म्स है, ए इनवर्स बी इनवर्स और बी सी ई इनवर्स। अब इसके जो अब ये देखें जी यहाँ पे बी इनवर्स है और ये बी है, तो ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे का इनवर्स है, सेम वेरिएबल और इनवर्स है। तो लिहाजा ये कंसेंसस थ्योरम इस पर अप्लाई हो सकता है। तो हम इसका क्या करेंगे, इसकी हम कंसेंसस जो वैल्यू है या कंसेंसस टर्म है वो फाइंड करेंगे। अब ये देखें बी और बी इनवर्स, इन दोनों को आप छोड़ के बाकी जो वेरिएबल्स हो गए
वो आपके कंसेंसस टर्म पे मुश्तमिल होंगे। तो ये देखिए ए इनवर्स और सी ई इनवर्स, तो ये आपके पास कंसेंसस टर्म क्या आ जाएगी, ए इनवर्स और सी ई इनवर्स आ जाएगी। तो ये देखिए जी इन दोनों का ए इनवर्स और सी ई इनवर्स आ जाएगी। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, जैसे एलिमिनेट किया जाता है इसी तरह आप इसको अपनी एक्सप्रेशन के अंदर ऐड भी कर सकते हो। तो ये देखिए जी हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने इसको ऐड भी कर दिया है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्योंकि हमने इसको ऐड कर दिया तो फिर वक्त हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे क्योंकि हमने एक वक्त में दो ही जो है वो हमने एक्सप्रेशन को या टर्म्स को रिमूव करना होता है। तो इसलिए हमने ये जो दूसरा जो हमने कंसेंसस जो टर्म है उसको हमने ऐड नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, हमने सिर्फ इन दो जो टर्म्स है इनका ही सिर्फ कंसेंसस इसको ऐड किया है। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि अभी ये हमारे पास कंसेंसस गेट हो गया, तो इससे फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका जो आपके पास जो रियल वैल्यूज़ हैं उसको आप रिमूव कर सकते हैं। जब आप इसको फिर क्या होगा, जब आप इस रियल वैल्यूज़ को रिमूव करेंगे तो आपके पास जो रियल वैल्यूज़ हैं, अब ये देखिए जी आपके पास जो रियल वैल्यूज़ हैं वो रिमूव हो गई हैं। तो आपके पास ये जो आपके पास एक्सप्रेशन बची है वो आपके पास क्या बची है, ए इनवर्स बी इनवर्स और प्लस बी सी ई इनवर्स प्लस ए सी डी ई आ गया। और आपके पास ये जो दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, ये आपके पास ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये वाली जिसका कंसेंसस ये वाली टर्म बनती है, तो इसको आपने इसको आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जब आपने इसको रिमूव कर दिया तो फिर क्या हुआ कि ये जो आपकी 4 टर्म्स थी उससे पहले आपने 5 टर्म्स बनाई, और 5 टर्म बना के आपने जो कंसेंसस टर्म है उसको छोड़ के जो वो जिसकी कंसेंसस टर्म बन रही है उन दोनों जो टर्म्स हैं उसको आपने क्या कर दिया, उसमें से रिमूव कर दिया। अब इसमें से आपने ये दोनों टर्म्स रिमूव की और आपके पास गेट क्या हो गया, ये आपके पास 3 टर्म्स वाली जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन गेट हो गई है। तो ये क्या होगी, ये आपकी सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन गेट हो जाएगी। ये तो था जी कंसेंसस थ्योरम जिसकी हमने एग्जांपल्स देखी। अब बात करते हैं जी मल्टीप्लाइंग आउट एंड फैक्टरिंग एक्सप्रेशंस की। अब मल्टीप्लाइंग आउट और फैक्टरिंग एक्सप्रेशंस में क्या किया जाता है, जो दो किस्म की दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो यूज़ किए जाते हैं मल्टीप्लाइंग आउट एक्सप्रेशन के लिए, ताकि मल्टीप्लाइंग आउट एक्सप्रेशन को करके हम उससे क्या कर सकें, सम्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो हम उसकी हासिल कर सकें। तो जो हमारे पास इस जो हमारे पास एक्सप्रेशंस जो हमारे पास गेट होगी वो तमाम जो प्रोडक्ट्स होंगी उनका प्रोडक्ट का वो सिंगल वेरिएबल्स पे कंसिस्ट होंगी, सिंगल वेरिएबल्स पे मुश्तमिल होंगी। और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन इससे जो गेट होगी ये आपके पास फुली मल्टीप्लाइड आउट एक्सप्रेशन होगी, ये इसके एंड रिजल्ट्स होंगे। इसको आप मज़ीद जो है वो मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकेंगे। तो ये अमूमी तौर पे इसको रिकग्नाइज़ करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि ये जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स पे जो है ना सम ऑफ प्रोडक्ट्स टर्म्स पे मुश्तमिल होती है। जैसे कि ये देखिए हमारे पास ये दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हैं, ये लॉ नंबर 1 है और ये आपके पास लॉ नंबर 2 है। ये आपके पास पहला थ्योरम है, ये आपके पास दूसरा जो है वो लॉ है। अब इसकी रूह से अब ये देखिए अगर ये एक्स टर्म है ये मल्टीप्लाई जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है वाई प्लस जी के साथ, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे पास वो हासिल होगा, गेट आ जाएगा, वो हमारे पास आएगा एक्स वाई प्लस एक्स जी आ जाएगा। इसी तरह अगर ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं, ठीक है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इसमें ये जो है ना वो ये सम्स हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इससे हमें जो आउटपुट गेट होगी इसका जो वो आउटपुट आएगी वो आएगी एक्स प्लस वाई जी आ जाएगी। ये हमारे दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस थे, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाइंग आउट के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास ये एक और थर्ड लॉ भी है, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाइंग आउट के लिए जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें इस लॉ की रूह से क्या होता है, इस लॉ की रूह से ये है एक्स प्लस वाई है और इसी तरह एक्स इनवर्स प्लस जी है। अब इसमें ये हो रहा है कि इसमें से जो वैल्यूज़ हैं, अब दोनों टर्म्स में 2 वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल x है और ये यहाँ पे x
ये दोनों सेम वेरिएबल्स हैं और ये आपस में क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इसमें ये होता है कि जब ऐसी मल्टीप्लिकेशन होती है तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये किया जाता है सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, बल्कि किया जाता है अपोजिट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। और इससे फिर क्या होता है, दो का पेयर्स बना देते हैं। जब दो का पेयर्स बना के उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो हमें वैल्यू गेट हो जाती है, तो ये हमारे पास ये थर्ड हमारे पास लॉ या रूल बन जाता है। तो जो कि जिसको हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो वो अपनी बूलियन एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे, इन लॉज को अपनी बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए या उसकी फैक्टरिंग करने के लिए, ये मल्टीप्लाइंग आउट करने के लिए। अब ये देखें यहाँ पे x प्लस वाई है और ये x इनवर्स प्लस z है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हो गया x को जो है ना वो z के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये y है इसको माइनस एक्स के साथ x इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो गेट हुआ वो एक्स जी प्लस एक्स इनवर्स वाई आ गया। तो ये हमारे पास तीन बेसिक थ्योरम्स जो बन गए, जिसको हम मल्टीप्लाइंग आउट या इसको हम फैक्टरिंग के लिए जो है ना वो एक्सप्रेशंस को फैक्टरिंग करने के लिए भी हम इसको यूज़ करेंगे। तो लिहाजा हम इसका आगे इस्तेमाल भी देखेंगे और इसको मुख्तलिफ़ किस्म के एग्जांपल में इस्तेमाल करके इसको सॉल्व भी करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फर्स्ट की आपके पास आपको एक एक्सप्रेशन जो वो गिवन की गई है, आपको एक एक्सप्रेशन दी गई है जो कि प्रोडक्ट्स ऑफ सम्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, तो इससे जो आप इसको मल्टीप्लाइंग आउट करके जो आप क्या कर सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाइंग आउट करके इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को अप्लाई करके आप इससे क्या कर सकते हैं, इससे सम ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो गेट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स की एक्सप्रेशन आपके पास मौजूद है। ठीक है, फर्स्ट की यही ले लें और इसको ऊपर मल्टीप्लाइंग आउट करके, इसको मल्टीप्लाइंग करके और इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप सम ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम को सम्स ऑफ प्रोडक्ट्स में जो वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक थ्योरम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम्स हैं, जिसको आप अप्लाई करके इसको आप चेंज करके अपनी एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये एक थर्ड थ्योरम है, x प्लस वाई और x इनवर्स प्लस z। ये एक थर्ड थ्योरम है। इस थ्योरम को भी हम यूज़ करेंगे जो है वो अपनी बूलियन एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाइंग आउट करने के लिए या उसकी फैक्टरिंग करने के लिए। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट और जो है ना बड़ा यूज़फुल थ्योरम है, जो कि मल्टीप्लाइंग आउट और जो एक्सप्रेशन है उसको फैक्टरिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस थ्योरम की रूल से क्या होता है कि दो जो सेम वेरिएबल्स होते हैं जो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, उसको अपोजिट जो अपोनेंट वेरिएबल्स उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और उसके दरमियान जो वो प्लस का साइन यूज़ किया जाता है। उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उसके अंदर उनकी एडिशन कर दी जाती है। अब ये देखिए ये x है, ये x को x इनवर्स के साथ मल्टीप्लाइंग नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, x को z के साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे और इसी तरह ये y है, इसको x इनवर्स के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों को ऐड कर दें, उनके दोनों के दरमियान जो है ना हम सम्स ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट्स गेट हो जाएगा। यानी कि ये एक आपके पास एक दो टर्म्स है जो कि ये प्रोडक्ट ऑफ सम पे मुश्तमिल है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स पे कंसिस्ट कर रही हैं और इसको आपने जो है ना वो मल्टीप्लाइंग आउट करके इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको आपने सम ऑफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। ये सम बन गया, ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स बन गया। यानी कि ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइंग हो रही हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइंग हो रही हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे की प्रोडक्ट हैं और इनका ये दोनों टर्म्स का सम बन गया। यानी ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं इन दोनों का सम बन गया। तो ये आपके पास जो है वो ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स था। ठीक है, और इससे कन्वर्ट होकर ये सम्स ऑफ प्रोडक्ट्स बन गए। तो इस थ्योरम को आप यूज़ करते हुए, इन थ्योरम्स को आप यूज़ करते हैं अपनी जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसको आप सिंप्लीफाइंग भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाइंग आउट भी कर सकते हैं और उसकी फैक्टरिंग भी आप उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अगर आप इसको स्विचिंग अलजबरा के में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, स्विचिंग अलजबरा के लिए, तो इस थ्योरम को आप जो है ना वो बोथ साइड्स को जो है वो अगर सेम जो वो शो करके आप इसको जो है ना वो वेरीफाई या प्रूव कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखे या x की वैल्यू 0 रखे, यानी कि अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं और x की वैल्यू 0 रखते हैं
जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे या x की वैल्यू 0 रखेंगे और आप उससे जो है ना वो जो एक्सप्रेशंस है आपका जो थ्योरम की जो दोनों बोथ साइड्स हैं वो सेम आ जाएंगी, तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका जो स्विचिंग अलजेब्रा थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ये आपके पास ये थ्योरम है, ये थ्योरम है, इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं स्विचिंग सर्किट के लिए सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। तो x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं तो फिर ये क्या आपके पास जो गेट हो जाएगा ये रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब x की वैल्यू 1 है, ये 1 हो गया, 1 प्लस y हो गया, ठीक है। तो इसी तरह दूसरी जो है वो सॉरी ये जो y इन्वर्स है, x इन्वर्स है प्लस z है, तो ये इन्वर्स जो है वो ये क्योंकि ये वैल्यू 1 है तो वन एक का इन्वर्स जो है 1 का इन्वर्स क्या हो जाता है, 1 का इन्वर्स आपके पास आ जाएगा 0, 0 प्लस z हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस y और मल्टीप्लाई z आ जाएगा। तो फिर इसको आप ये देखें जी, y और 1 प्लस z आ जाएगा, तो ये इक्वल होगा 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई y के और या y के, और ये आपके पास गेट हो जाएगा y आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू y आ जाएगा। तो यानी कि ये बोथ साइड्स वो आपकी इक्वल आ गई है। तो इस तरह बोथ साइड्स इक्वल आने से क्या हो जाएगा, आपका ये जो स्विचिंग अलजेब्रा है ये प्रूव हो जाएगा। इसी तरह अगर आप x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं तो तब भी ये करके इसको सॉल्व करके देख लें, और इसी तरह x की वैल्यू 0 रखते हैं तो इसको भी आप सॉल्व करके देख लें, तो आपकी क्या हो जाएगा, बोथ साइड्स जो आपकी इक्वल आ जाएंगे। तो लिहाजा इससे क्या हो जाएगा, इससे हम इसको कंक्लूड कर लेंगे, ये इससे हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जब दोनों बोथ साइड जो इक्वल आ जाएंगे तो स्विचिंग अलजेब्रा रूल के जो थ्योरम के नज़रिए से फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हमारे जो स्विचिंग अलजेब्रा हो गई ये जो थ्योरम होगा ये प्रूव्ड हो जाएगा। इसी तरह अब हम इसको स्विचिंग अलजेब्रा के जरिए हमने प्रूव किया, इसी तरह हम अलजेब्रिकली जो है इसको प्रूव करके देखते थे कि ये जो बूलियन अलजेब्रा का ये जो थ्योरम है ये वैलिड भी है कि नहीं है, कि ठीक भी है कि नहीं ठीक। जैसे अलजेब्रा में हम जो है ना प्रूव करते हैं, अब अलजेब्रा के रूल से हम इसको प्रूव करके देखते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, अलजेब्रा में हम ये कहते हैं कि हम 1 पे 1 करके इसको जो है ना वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को x के साथ x इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास x मल्टीप्लाई x इन्वर्स आ गया आगे। इसी तरह फिर x को z के साथ किया तो फिर क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई z आ गया प्लस, इसी तरह आप इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई x इन्वर्स आ जाएगा, ये देखें जी आगे, प्लस y को z के साथ करेंगे, अब y प्लस वाई जी जो है वो आपके पास आ जाएगा, गेट हो जाएगा। तो ये आपके पास 4 टर्म्स गेट हो जाएगी। अब ये देखिए जी x मल्टीप्लाई x इन्वर्स, तो ये जो है x के साथ मल्टीप्लाई x इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास गेट कितनी होगी, 3 टर्म्स गेट हो जाएंगी, एक्स जी और एक्स इन्वर्स वाई और वाई जी, ये आपके पास 3 जो टर्म्स गेट हुई हैं। अब ये देखें जी यहाँ पे आप कंसेंसस थ्योरम को अप्लाई करें, कंसेंसस थ्योरम को अप्लाई करें तो ये देखें एक्स इन्वर्स है और ये एक्स है, ये दोनों आपस में क्या है, सेम वेरिएबल है और ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो लिहाजा ये जो 2 टर्म्स हैं इसका जो कंसेंसस वैल्यू वो बनेगी वो y और z बनेगी, तो ये इसकी कंसेंसस वैल्यू। तो इसको हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। जब एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास ये 2 जो टर्म्स हैं वो गेट हो जाएंगी, कौन सी, एक्स जी प्लस एक्स इनवर्स वाई आ जाएगा। तो ये फिर आपकी क्या होगी, एक्सप्रेशन जो वो सिंप्लीफाइंग होगी। तो इस लिहाज से हमने इसको अलजेब्रिकली भी जो है ना वो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया और इसको प्रूव कर दिया। तो ये देखिए जी आपके पास ये जो वैल्यू गेट हुई है, ये देखें, तो ये थ्योरम की रूल से ये सेम बनती है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी। इस एग्जांपल में हमने थर्ड थ्योरम, ये वाला जो थ्योरम है इसकी रूल से फिर ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए इनवर्स सी, ये अब क्या बन जाएगा, ये देखें जी ये वाली साइड ली और इसे हमने ये वाली साइड गेट करनी है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसकी रूल से ए प्लस सी और ए इनवर्स प्लस बी बन जाएगा। तो ये थर्ड थ्योरम की रूल से ये जो साइड है ये इसके इक्वल आ जाएगी। और हमेशा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये थ्योरम तब अप्लाई किया जाता है जब आपके पास क्या होता है, जब आपके पास 2 टर्म्स होती हैं और दोनों टर्म्स में से एक वेरिएबल जो है वो दोनों का सेम होता है और वो जो दोनों वेरिएबल सेम होते हैं
वो एक दूसरे के आपस में इन्वर्स या आपस में कंप्लीमेंट होते हैं। तो ये देखें जी, ये आपके पास टू टर्म्स है, एक टर्म्स ये टर्म है, दोनों में एक वेरिएबल ए और इधर भी एक वेरिएबल ए है, ये दोनों वेरिएबल सेम है और ये आपस में दोनों आपस में एक दूसरे का क्या है, कंप्लीमेंट भी है। जब ये कंप्लीमेंट है तो फिर इस पर आप क्या कर सकते हैं, तो देन आप इस पर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या कर दिया हमने, सम ऑफ प्रोडक्ट से हमने प्रोडक्ट ऑफ सम गेट कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ सम से हमने इससे सम ऑफ प्रोडक्ट गेट कर सकते हैं। तो ये हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था हमारा मल्टीप्लाइंग आउट रूल। अगर फर्स्ट किया हम ये मल्टीप्लाइंग आउट रूल को हम फर्स्ट के इस्तेमाल नहीं करते अपनी बूलियन एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करने के, तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, इसका भी सब्स्टिट्यूट आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आया कि वैलिड है कि नहीं वैलिड यहाँ पे, तो उसको देख लेते हैं। फर्स्ट के हमारे पास ये एक हमारे पास एक्सप्रेशंस है एक्स प्लस ए बी इन्वर्स और सी इन्वर्स डी प्लस क्यू इन्वर्स। तो ये देखें जी, यहाँ पे क्यू इन्वर्स है, ये क्यू है, दोनों में क्या है, सेम वेरिएबल और दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, तो लिहाजा ये आपस में कंप्लीमेंट है। तो इस पे इसके ऊपर जो है वो आपका मल्टीप्लाइंग आउट रूल है वो अप्लाई होता है। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाइंग आउट करेंगे तो इसको ये आपका सम्स प्रोडक्ट ऑफ सम्स है, तो ये कन्वर्ट कर देगा इसको सम्स ऑफ प्रोडक्ट्स में। अब ये मल्टीप्लाइंग आउट रूल के तहत तो फिर ये क्या हुआ, ये आपके पास जो आपके पास टर्म्स हैं इसको ये टू टर्म्स में कन्वर्ट कर दिए, इससे गेट क्या होंगी, ये टू टर्म्स गेट होगी। अगर हम ये फर्स्ट के ये रूल नहीं अप्लाई करते तो फिर अगर हम मल्टीप्लाइड के लिए सिंपली मल्टीप्लाइड के लिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हैं। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे तो यही देखें, यही वाला थ्योरम जो है जब हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये देखें इसकी चार टर्म्स बन जाएगी। अब ये देखिए जी, जब ये देखें इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया तो ये चार टर्म्स बन गई हैं, ठीक है। ये देखें जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इसके साथ करते हैं, इस तरह फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो इस तरह मैंने चार जो टर्म्स है गेट हो गई हैं। अब ये देखें यहाँ पे जो है ना, ये जो ए बी इन्वर्स सी इन्वर्स डी है, इसको एलिमिनेट करना यहाँ पे मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब यहाँ पे मुश्किल है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हम इसको जो है वो एलिमिनेट नहीं करेंगे, ये चार टर्म्स ही रहेंगी। तो इस लिहाज से इस तरह की बजाय हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसके लिए अप्लाई करें, इसको जो हम अपनी जो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइंग करने के लिए तो या फैक्टरिंग करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी बजाय हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड थ्योरम है इसको यूज़ करेंगे। तो इस लिहाज से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इस्तेमाल करने की बजाय फिर हम क्या करेंगे, बेहतर ये है कि हम ये जो थर्ड वाला थ्योरम है इसको यूज़ कर लें, जिससे हमें क्या होगा, सिर्फ टू टर्म्स गेट होंगी, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमारे पास चार टर्म्स गेट होती हैं और इसको भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, इससे कोई भी मज़ीद सिंप्लीफाइंग नहीं कर सकते। जब सिंप्लीफाइंग करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, कर तो सकते हैं लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे लिए फिर बेहतर नहीं है कि हम इससे बेहतर ये कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बजाय हम थर्ड थ्योरम, ये वाले जो थर्ड थ्योरम है इसको यूज़ कर लें। तो इस लिहाज से ये मल्टीप्लाइंग आउट हो, इसकी फैक्टरिंग जो है ना हमने एक्सप्रेशंस की करके देखी है। इसी तरह अब ये देखें जी, मज़ीद एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल है एक, ये एग्जांपल है। तो ये देखें हमारे पास फर्स्ट ये हमारे पास एक्सप्रेशंस है ए प्लस पी प्लस सी इनवर्स ए प्लस बी प्लस डी और ए प्लस बी प्लस ई और ए प्लस डी इनवर्स प्लस ई और ए इनवर्स प्लस सी। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे पांच आपके पास एक दो तीन चार पाँच एक्सप्रेशंस है। अब इसमें ये देखें ए प्लस बी और ए प्लस बी, ये आपके पास दोनों क्या हैं, आपके पास ये दोनों सेम है, आपके पास क्या ये दोनों सेम है और ये आपके पास मल्टीप्लाइंग ये कर रहा है। तो इस थर्ड रो की अगर देखें, अब इस रूल के रो से ये देखें जी, ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो ये सेम एज इट इज़ आ जाएगी और ये प्लस ये आपस में सी इनवर्स टी ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये दोनों जो टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स जो है वो ये बन जाएगी ए प्लस बी प्लस सी इनवर्स डी। इसी तरह अगली टर्म्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो अगली टर्म्स में ये देखें जी, बाकी टर्म्स जो है वो आपके पास सेम एज इट इज़ आ जाएंगे, ए प्लस बी प्लस ई ये आ गई और इसी तरह इसको आप ये सी है और ये ए है, ये ए सी आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस
यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो ए है, ए इनवर्स, ये इन दोनों टर्म्स के अंदर से ए इनवर्स कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या आ गया, डी इनवर्स प्लस ई आ जाएगा। तो आपके पास ये टर्म गेट हो जाएगी। अब ये देखें यहाँ पे भी, अब दूसरी रो में यहाँ पे भी ए प्लस बी और यहाँ पे भी ए प्लस बी, दोनों टर्म्स के अंदर सेम है, ठीक है। तो ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस सी इनवर्स डी है, ये सी इनवर्स डी है और यहाँ पे ई है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस रो के नज़रिए से। ये देखें, इस रो को देखते ज़हन में रखते हुए आप इसको हल करते जाए। तो ये दोनों टर्म्स क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ए प्लस बी प्लस सी इनवर्स डी ई बन जाएगा। और इसी तरह ये आपके पास इसको ए सी प्लस ए इनवर्स डी इनवर्स प्लस ए इनवर्स ई इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपने इसको एक्सपेंड किया तो आगे क्या हो जाएगा, जब आप इसको नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये होता है, अब ये देखिए जब इसको आपने एक्सपेंड किया तो आपके पास क्या गेट हुआ, ए सी प्लस ए बी सी प्लस ए इनवर्स बी डी इनवर्स प्लस ए इनवर्स बी ई प्लस ए इनवर्स सी इनवर्स डी ई आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जब इसको आपने जो इस हिंट को यूज़ करते हो, अब ये देखिए इस फार्मूले को ज़हन में रखते हो, ऐसे इक्वल टू ए सी है, तो आप इसको ए बी सी को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आप इसको रिमूव करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट आ जाएगा ए सी प्लस ए इनवर्स बी डी इनवर्स प्लस ए इनवर्स बी ई प्लस ए इनवर्स सी इनवर्स डी ई आ जाएगा। तो अब ये देखिए इस तरह फिर आपने ये जो इतनी बड़ी जो एक्सप्रेशन है, किस तरह आपने ये जो थर्ड रूल है इसको यूज़ करते हुए, सेकंड या थर्ड रूल को यूज़ करते हुए आपने इसको सिंप्लीफाइंग कर लिया। हाँ, अगर ये देखें, अगर इसी एक्सप्रेशन के ऊपर आप फर्स्ट रूल अप्लाई करते, ये वाला फर्स्ट रूल अप्लाई करते, तो इससे आपको जो है ना वो 162 टर्म्स जो है ना वो गेट होनी थी, ब्रूट फोर्स के ज़रिए आपको नेट करनी थी। तो फिर आपके पास फिर जो जाके आपके पास 4 टर्म्स जो है ना वो गेट होनी थी, तो वो एक लेंथी और लंबा प्रोसेस बन जाना था। तो लिहाजा फिर आप पहली टर्म को यूज़ करने के लिए पहले जो लॉ या थ्योरम को यूज़ करने के बजाय सेकंड या थर्ड थ्योरम को आप यूज़ करेंगे, तो आप क्विकली और इजीली जो है ना वो आप इससे जो है ना वो रिजल्ट्स गेट कर सकते हैं और आप इसको ज़्यादा आसानी के साथ सिंप्लीफाइंग कर सकते हो, मल्टीप्लाई आउट कर सकते हो, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसी तरह आप ये देखें, ये एग्जांपल है, ये आपकी फैक्टरिंग की एग्जांपल है, यानी कि आपने ये जो आंसर है, ये आंसर जो गेट किया है, इससे आपने रियल जो है ना वो आपने रियल जो वैल्यू उसकी तरफ जाना है। इसको इसी तरह फिर आप इसको फैक्टरिंग करके आप इसको 1 बाय 1 करके स्टेप करते हुए आप इसको रियल वैल्यू की तरफ आ सकते हैं। तो इसको आप जो है ना डू योर सेल्फ, यानी कि इसको आप खुद करें और ख़ुद करने की कोशिश करें। तो जहाँ पे आपको कोई समझ ना आए तो आप मुझे जो है ना लेट मी नो, या मुझे आप जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना वो भेज सकते हैं या मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक तो था हमारा मल्टीप्लाइंग एंड फैक्टरिंग एक्सप्रेशंस का टॉपिक। हमारा जो आज से हम चलते हैं जी अब देखते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। वो तीसरा टॉपिक है एक्सक्लूसिव और एक्विवेलेंस ऑपरेशंस। अगर हम बात करें जी एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन की, तो इसको डोनेट ऐसे किया जाता है, एक सर्कल है उसके अंदर प्लस साइन लगाया जाता है, तो ये एक्सक्लूसिव और का जो आपका ऑपरेटर है। तो इसको डिफाइन किया जाता है, 0 एक्सक्लूसिव और 0 इज इक्वल टू 0 होता है। इसी तरह 0 एक्सक्लूसिव और 1 इज इक्वल टू होता है 1 के, और इसी तरह 1 एक्सक्लूसिव और 0 इज इक्वल टू 1 होता है, और इसी तरह 1 एक्सक्लूसिव और 1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं एक्सक्लूसिव और y का। तो इसमें क्या होता है, ये आपके पास x के आपके पास इनपुट्स हैं, ये आपके पास y के इनपुट्स हैं, ठीक है। तो अगर x 0 हो और y 0 हो, ये देखिए जी x 0 हो और y 0 हो, तो आपके पास आउटपुट एक्सक्लूसिव और की आउटपुट क्या गेट हो जाएगी, 0 आ जाएगी। इस तरह 0 1 हो, ये देखिए जी 0 और 1 हो, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। इस तरह 1 0 हो, x 1 हो और y 0 हो, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरह आपके पास 1 प्लस 1 एक्सक्लूसिव और 1 हो, तो फिर आपके पास आउटपुट क्या आएगी, 0 आ जाएगी। लिहाजा हम ये जो टेबल है, इस टेबल से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर आपके पास, जैसे कि हम इस नतीजे पे पहुँचे इस ट्रुथ टेबल से कि अगर हमारे पास जो है वो x इज़ इक्वल टू 1 हो और y या फिर y इज़ इक्वल टू 1 हो, तो फिर हमारे पास जो है वो बल्कि दोनों में से एक वैल्यू 1 हो, तो देन जो है ना हमारे पास जो वो आउटपुट 1 आएगी। अदरवाइज़ फिर आपके पास आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। ये देखिए जी
ये दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। इन दोनों में से अगर एक वेरिएबल जो है वो 1 हो और दूसरा वेरिएबल 0 हो तो देन आपका जो आउटपुट है वो आपकी 1 आएगी, ये आपकी 1 आ जाएगी, और बाकी अदरवाइज़ आपकी जो वो आउटपुट है वो 0 आएगी। इसी तरह हमारे पास जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑर्डनरी और ऑपरेशन भी जो है वो डिफ़ाइन किया है। अब ये जो ऑर्डनरी और ऑपरेशंस है इसको आप इंक्लूसिव और भी कह सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 होता है जब x इज इक्वल टू 1 हो या फिर x इज इक्वल टू 1 हो। ठीक है, दोनों में से एक जो भी वैल्यू 1 होगी तो या दोनों वैल्यूज़ जो है ना वो 1 होंगी तो देन आपकी जो वो वैल्यू होगी x प्लस 1 वो 1 होगी, तो इसको आप एक्सक्लूसिव आर भी कह सकते हैं। इसी तरह एक्सक्लूसिव आर जो है उसको आप एंड और आर ऑपरेशन पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म्स में भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक्स एक्सक्लूसिव आर वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स एक्सक्लूसिव आर वाई बराबर होता है 1 के, इक्वल होता है 1 के। कब 1 के होता है? जब आपके पास एक्स इक्वल हो 0 के या फिर आपके पास जो है वो वाई इज इक्वल टू 1 हो, और इसी तरह या फिर x इज इक्वल टू 1 हो या फिर y इज इक्वल टू 0 हो। तो इसको हम इसको हम सिम्बॉलिकली हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x एक्सक्लूसिव और y इज इक्वल टू x इनवर्स y प्लस x y इनवर्स। तो इसको हम इस तरह भी हम इसको राइट कर सकते हैं। इसको जो हम अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको गेट्स में हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे x और y, और ये हमारे पास एक्सक्लूसिव r होगा का साइन होगा, और ये हमारे पास जो है वो लॉजिक गेट होगा, और इसको हम ये साथ क्रॉस का एक लाइन देंगे और इसको x एक्सक्लूसिव r y, इस तरह हम सिंबॉलिकली इसको डोनेट करेंगे। अब ये जो एक्सक्लूसिव आर्स है इस पे बहुत सारे थ्योरम जो इसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, जैसे कि x एक्सक्लूसिव आर 0 है, ये बराबर होता है इक्वल होता है x के। इसी तरह x एक्सक्लूसिव आर 1 इज इक्वल टू होता है x इन्वर्स के। इसी तरह x एक्सक्लूसिव आर x इक्वल होता है 0 के। इसी तरह x इलूसिव आर x इन्वर्स ये इक्वल होता है 1 के। इसी तरह x इलूसिव आर y इज इक्वल टू होता है y एक्सक्लूसिव आर x के, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ की अगर बात की जाए तो x इलूसिव आर y एक्सक्लूसिव आर z इज इक्वल टू x इलूसिव आर इंटू y एक्सक्लूसिव आर z होता है, या फिर इसको x इलूसिव आर y एक्सक्लूसिव आर z, ये एसोसिएटिव लॉ, ये इसका एसोसिएटिव लॉ होता है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देख लें, और इसी तरह ये आपके पास ये लास्ट थ्योरम आ जाता है, x इलूसिव आर y इनवर्स इज इक्वल टू x प्लस एक्सक्लूसिव आर y इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स एक्सक्लूसिव आर y इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस x इनवर्स और y इनवर्स। तो ये सारे लॉज जो है वो आप इसको एक्सक्लूसिव आर के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं जी इक्वलेंस ऑपरेशंस। इक्वलेंस ऑपरेशंस क्या होते हैं? इक्वलेंस ऑपरेशंस की बात करें जिसको हम डोनेट करते हैं डबल जो है वो इक्वल साइन से, और इसके ऊपर एक छोटा सा वो एक इक्वल साइन के ऊपर एक रो और लगा देते हैं, तो ये किसको डोनेट करता है? ये हमारा एक्सक्लूसिव ऑपरेशंस को हम डोनेट करता है। तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? इसको हम डिफ़ाइन करेंगे जो वो ज़ीरो एक्सक्लूसिव ज़ीरो इक्वलेंस ऑपरेटर ज़ीरो इज इक्वल टू 1 होगा, और इसी तरह अगर ज़ीरो इक्वलेंस 1 ये इक्वल होगा 0 के। इसी तरह अगर 1 इक्वलेंस 0 हो तो ये इक्वल होगा 0 के, और इसी तरह 1 इक्वलेंस 1 हो तो ये इक्वल होगा 1 के होगा। तो इसका हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, x इक्वलेंस y का ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो इसकी इनपुट्स क्या हैं? अगर दोनों की इनपुट 0 0 हो तो फिर x इक्वलेंस y इक्वल होगा, ये आपके पास इस रूल को याद रखते हुए ये इक्वल होगा 1 के। इस तरह 0 1 ये इक्वल होगा 0 के। इसी तरह 1 0 है तो ये 0 के, और इस तरह 1 1 है तो ये 1 के होगा। अब ये देखें जी, जैसे कि हम डेफिनेशन से देख सकते हैं, अब ये देखिए इक्वलेंस थ्योरम की डेफिनेशन से देख सकते हैं कि जो x इक्वलेंस y है ये इक्वल होता है 1 के। ये कब? जब x इक्वलेंस y बराबर होता है 1 के,
तो अगर ये कब होगा, जब x इक्वल होगा y के। इसी तरह x इक्वल वाई इक्वल होगा 1 के, जब x इज इक्वल टू होगा y के और y इज इक्वल होगा 1 के, ठीक है। या फिर x इज इक्वल टू y होगा और y इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये देखें, इस लिहाज से हम ये देख सकते हैं ये हमारा क्या बनता है। ये इस लिहाज से फिर हम इसको किस तरह राइट कर सकते हैं, x इक्वल वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स इनवर्स वाई इनवर्स से डोनेट कर सकते हैं। अब ये देखें, ये जो जितनी भी फॉर्म बन रही है, अब इस टेबल को और जो आपका एक्सक्लूसिव आर टेबल है उसको माइंड में रखें, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का इन्वर्स बनते हैं। अब ये इन्वर्स बनती है तो लिहाजा फिर ये क्या होगा, इक्वल्स जो वो कंप्लीमेंट होगा एक्सक्लूसिव आर का। यानी कि ये जो भी एक्सक्लूसिव आर है वो उसको हम कह सकते हैं कि ये इक्वल्स का जो वो कंप्लीमेंट है। तो लिहाजा इसको ये देखें जी, हमारे पास है जी एक्सक्लूसिव आर वाई और वाई है, और ये इक्वल है एक्स इनवर्स वाई के प्लस एक्स वाई इनवर्स के, और ये इज इक्वल है एक्स प्लस वाई इनवर्स के और एक्स इनवर्स प्लस वाई के। अब इसको हम जो सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इक्वलेंस हो जाएगा वाई के। अब जिस तरह जो एक्सक्लूसिव आ रहा है, जिस तरह ये इक्वलेंस है, इसी तरह ये कम्यूटेटिव भी है और ये एसोसिएटिव भी होगा। जिस तरह हमने इसको कम्यूटेटिव किया इसी तरह ये एसोसिएटिव भी होगा। और इसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करेंगे वो इक्वलेंस गेट के लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे वो ये नीचे लिखी हुई है एक्स और ये वाई। ये आपके पास दो वेरिएबल्स हैं और ये आपके पास ये इक्वलेंस ऑपरेटर है और ये इक्वल किसके होगा, एक्स इक्वलेंस वाई के होगा। इसको हम इक्वलेंस गेट को हम इस तरह डोनेट कर सकते हैं। जैसा कि इक्वलेंस जो है वो कंप्लीमेंट है इक्वलेंस आर का, तो लिहाजा इसकी जो अल्टरनेटिव सिंबल होगी इक्वलेंस गेट की वो जो है वो एक्सक्लूसिव और गेट की ही तरह होगा। तो ये क्योंकि ये कंप्लीमेंटेड आउटपुट के साथ, यानी कि ये सेम इसका जो लॉजिक गेट बनेगा वो सेम जो है वो एक्सक्लूसिव आर का गेट बनेगा। वो सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि वो क्या हो जाएगा, उसकी जो आउटपुट हो जाएगी वो कंप्लीमेंटेड हो जाएगी, वो इन्वर्स हो जाएगी। तो ये देखिए ये सेम एज इट इज़ बिल्कुल उसी तरह एक्सक्लूसिव आर का जिस तरह गेट बनाया था, सिर्फ सिंपल ये हुआ कि यहाँ पे जो है वो इसका इन्वर्स बन गया, ये कंप्लीमेंट बन गया, तो इसकी आउटपुट कंप्लीमेंट आ जाएगी। तो लिहाजा फिर एक्स एक्सक्लूसिव आर वाई इन्वर्स इज इक्वल है एक्स इक्वलेंस वाई के। तो एक इक्वलेंस गेट को हम जो है ना एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी कह सकते हैं। तो लिहाजा ये तो था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको जो है ना वो समझ आया होगा। ये थोड़ा सा तवज्जो के साथ सुनने वाला लेक्चर और समझने वाला लेक्चर है। तो ये जो थ्योरम्स आज हमने डिस्क्राइब किए बूलियन अलजेब्रा के हवाले से, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइंग करने के लिए या उसको मल्टीप्लाई आउट करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, ठीक है, जो जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस लिहाज से ये जो आपका जो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स के ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है। तो लिहाजा आज तक के लेक्चर के लिए इतनी काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।